मैं तुम्हें अमीरुल मुजाहिदीन की ज़ुबानी वो बात बयान कर दूं। अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यौम आज़ादी के मौके पर यह बात की कि जब पाकिस्तान बन रहा था, जब दुनिया में सबसे बड़ी हिजरत हो रही थी, फ़र्ज हिजरत तो वो है जो मक्का से मदीना की तरफ हुई, मगर अगर अफरादी कुव्वत के एतबार से देखा जाए तो सबसे बड़ी हिजरत पूरी दुनिया में ये हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ जब मुसलमान आए, ये सबसे बड़ी हिजरत थी। और इसमें लाखों लाख लोग, तादाद अगर लोग बयान करें, तारीख जो हमें बताती है 18 लाख कमो बेश मुसलमान शहीद हुए। और उस वक्त जब काफिले आ रहे थे तो एक काफिले ने जब देखा कि गैर मुस्लिम हिंदू हैं, सिख हैं, ये हमें मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, हमें काट रहे हैं, हमारी गर्दनें हमारे वजूद से अलग कर रहे हैं, हमारे आज़ा को हमारे जिस्मों से अलग कर रहे हैं, तो लोगों ने छुप करके एक ज़मीन में, फसल में जहाँ काश्तकारी होती है उसमें जाकर पनाह ली। उसमें एक खातून जिसका नौ मौलूद बच्चा भी था, वो अपने बच्चे को लेकर, माँ भी उस फसल में जाकर के उसने भी पनाह ले ली। अब बच्चा तो बच्चा है, वो तो रोएगा। बच्चे के रोने की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। वो जो लोग जिन्होंने पनाह ले रखी थी, जो हिजरत करके आ रहे थे, वो उस बच्चे की माँ से मुखातिब हुए, कहने लगे कि आप इसकी आवाज़ को बंद करो, और अगर इसकी आवाज़ को बंद ना किया तो ये जो हमारे दुश्मन है, हिंदू की सूरत में है, सिख की सूरत में, इनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इन लोगों ने पनाह ली है, तो लिहाजा ये हमारे ऊपर हमलावर होंगे, हमारी जानों को खतरात लाहिक है, आप अपने बच्चे की आवाज़ को दबाओ, बंद करो। कुछ वक्त गुजरा, अब बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही। अब लोगों ने पूछा उस माँ से कि बता कि अब तेरे बच्चे के रोने की आवाज़ बंद कैसे हो गई? वो कहने लगी कि मैंने उसका गला दबा दिया। पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर यह बताया गया कि पाकिस्तान हमें कैसे हासिल हुआ, कैसे नसीब हुआ, यह आजादी कैसे मिली, यह वतन कैसे मिला, यह नहीं बताया गया होगा। यह वतन ऐसे मिला है। इस एक कुर्बानी को ले लें कि मां, ये हो नहीं सकता था कि मां अपने बच्चे के गले को दबा दे, लेकिन इसके लिए बहुत कुछ कुर्बानियां देना पड़ी पाकिस्तान को मुआरज़े वजूद में लाने के लिए, इस आज़ादी को हासिल करने के लिए। जो माँ कभी अपने बच्चे के गले को ना दबाए, इस आज़ादी की राह में उसने अपने बच्चे के गले को अपने हाथ से दबाकर उसकी आवाज़ को खामोश करके अपने मुसलमान भाई और बहनों की जिंदगी को बचा लिया दुश्मनों से। कौन बताएगा ये? मैं उस तरफ नहीं ज़्यादा जाना चाहता हूँ कि बाजा कौन खरीद रहा है, बाजा कौन बेच रहा है, बाजा कौन बना रहा है, सबक दरस कौन दे रहा है, ये सबको पता है। हर एक पाकिस्तान में रहने वाला मुंह से खाता है, पीता है, जीता है, मरता है, इसको हर एक चीज का मालूम है। मगर ये क्यों ऐसा होता है कि हम बेराहरवी का शिकार हो जाते हैं? एक आम शहरी करे, आम पाकिस्तानी करे तो हम कह सकते हैं कि ये जाहिल था, इसकी जिहालत की वजह से ऐसा हुआ। अगर पाकिस्तान के किसी सूबे का गवर्नर ये काम करे, जैसे गवर्नर सिंध ने ये किया, तो इसको ये जेब नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता है जो इन्होंने गवर्नर हाउस के तकद्दुस को पामाल किया और फिर उसकी आड़ में आकर हमारी माएँ बहनें बेटियों के तकद्दुस को पामाल किया। वो शहीद जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की राह में कुर्बानियां दी, उनकी रूहों को अज़ियत दी, ये किरदार है इनका। बताओ और सुनाओ इनको कि आज तुम्हारे किरदार मस्जिदों के मिंबरों मेहराब से बताए जा रहे हैं। अल्लाह के हुजूर तौबा करे। जब वक्त का गवर्नर जो है वो डांस, खुद रक्स करना शुरू कर दे आज़ादी के ऊपर, इनसे पूछो कि तारीख पाकिस्तान क्या है, इस तहरीक आज़ादी की राह में शहादतों का आलम क्या है, ये कैसे हमें आज़ादी मिली है, इस पर हमें बेहद अफसोस है। मैं अगर आज पूरे खुतबे में ये अफसोस करता रहूं तो मेरा ये अफसोस करना खुदा की कसम कम होगा जितना दिल हमारा रंजीदा हुआ कि तुम्हारे पास तो ये मनसब थे कि तुमने कौम को सही रास्ते पर चलाना था, मगर ये कौन सा बेहयाई का रास्ता, ये दरवाजे
खोल करके इस कौम को तुमने क्या तरस दिया है। हम बुखारी शरीफ पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। जब पूछा जाता हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि क़यामत कब आएगी, तो आप क़यामत की अलामात जब बयान फरमाते, उनमें से एक अलामत आपने ये भी इरशाद फरमाई कि जब नाअहल को मनसब दे दिया जाएगा। ये क़यामत की निशानियों से एक निशानी है, नाअहल को जब मनसब दे दिया जाए। अगर तुम अहल होते तो गवर्नर हाउस के अंदर कभी भी ये ना होता जो 14 अगस्त के मौके पर इन अयाम में आपको 7, 8, 9, 10 की वो हैदराबाद का ग्राउंड हो, जब वो शहर कराची का गवर्नर हाउस हो, हम उसको भी लेते। उस बार तुम्हें कौन सी इज्जत मिली है, वहां कौन सी इज्जत मिली है। हैदराबाद में भी यही कुछ किया और यही तमाशा शहर कराची में हुआ। इससे कभी भी हम जो है खुशहाली और तरक्की नहीं ला सकते। तो बानी पाकिस्तान की सोच पर आज ये खड़े, आज तमाम सियासी जमातों की बात कर ली जाए कि आज पीपल्स पार्टी बानी पाकिस्तान की सोच के ऊपर खड़ी है, आज MQM बानी पाकिस्तान की सोच पर खड़ी है, आज नून लीग क्या बानी पाकिस्तान की सोच पर खड़ी है, आज क्या PTI बानी पाकिस्तान की सोच पर खड़ी है। नहीं, इन लोगों ने इनको कौमों में, परचमों में, अपनी शनाख्तों में इन्होंने उनको जो ना मगन कर दिया। आज एक तहरीक, एक कायद, एक लीडर, वो अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह थे, जिन्होंने इस चीज से इनको खत्म किया कि नहीं आओ। ये कल मज़ार कायद के ऊपर भी आपने देखा होगा, ये हमारा दावा है और तहदीस नेमत के लिए हमसे बड़ी रैली 14 अगस्त के मौके पर पाकिस्तान में कोई नहीं निकालता। जाओ, ये मिंबर रसूल से हम दावा कर रहे हैं और ये तहदीस नेमत के लिए कर रहे हैं। हमारी रैली में नाच भी नहीं है, गाना भी नहीं है, म्यूजिक भी नहीं है, ढोल भी नहीं है और बाजा भी नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कल शहर कराची में मज़ार कायद पर तिब्बत सेंटर था, मज़ार कायद रैली थी। शहर कराची में तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान, क्या नारा था? वही नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसमें बात ये हो रही थी। वरना पूछ लो जितनी भी हमारी सियासी जमातें, जितनी भी जिनके मैंने नाम लिए, इनमें से किसी एक ने कल अगर नारा लगाया हो कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उनको हमारे सामने करें। उन्होंने अपनी पार्टियों के स्टेज पर नारा लगा, हमारे सामने करें। गवर्नर सिंध ने जो बेहयाई का बाजार करम किया, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, किसने एक भी नारा लगाया हो गवर्नर सिंध और पाकिस्तान ने, ये हमारे सामने करे कि तुमने ये नारा इस स्टेज पर लगाया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशर्मी की सारी चादरें इन्होंने जो है वो हटा दी, पामाल कर दिया इज्जतों को मुसलमानों की। सारा हमारा शर्मिंदगी से झुका हुआ है। आज हिंदू और सिख हमारा मजाक उड़ा रहे, ये है पाकिस्तानी। हमारी बात है, ये जवाब दे हमारी बात का। और मैं एडवांस बोल चुका, इनके पास हमारे इस सवाल का जवाब नहीं है। आप गवर्नर सिंध ऑफ पाकिस्तान हैं, आप एक नारा ना लगा सके उस स्टेज के ऊपर। हजारों लोग आपके सामने भी हैं, हजारों लोगों को जमा करके आप एक नारा ना लगा सके। अगर यही रविश रही तो कभी भी पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। अयाशियों, फहाशियों और जानियों, बेहयाई के तूफानों से कभी भी पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो सकती। हमने तो समझा था एक ही है औरतों के डांस और मुजरे करवाने वाला, अब पता चला एक नहीं 2 है। एक वो पहले था PTI वाला और दूसरा ये आज नमूदार हो रहा है, मंदरियाम पर हो रहा है कि हम भी उसी के तर्ज अमल पर चलने वाले हैं। मेरी बातें बज़ाहिर बहुत सख्त होंगी, लेकिन पाकिस्तान में इंशाल्लाह कोई एक फर्द ऐसा नहीं होगा जिसका ज़मीर जिंदा हो और वो ये कह दे कि मौलाना ने बात गलत की है। काश गवर्नर सिंध और पाकिस्तान ये बयान देता कि पाकिस्तान बना कैसे है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां कैसी दी गई हैं, उन शहीदों की शहादतों का मर्तबा और मकाम क्या है, किस तरह उन्होंने अपनी मौत को गले लगाया और पाकिस्तान को वजूद बख्शा उनके खून ने। इतने साल गुजरने के बाद पूरी कौम के, जिसके अंदर सिंधी, बलोची, पठान, मुहाजिर, सराइकी, पंजाबी, सब
जिस परचम के साए तले आकर खड़े हो जाए, जिनकी आवाज पर खड़े हो जाए, वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक ही तहरीक है, वह तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान। और ये बानिए पाकिस्तान के नजरिए के ऊपर भी खड़ी है और पाकिस्तान के नजरिए के ऊपर भी खड़ी है।